हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग ब्रीथ और अर्धब्रीथ के डिफिनीशन, फिगर और सभी फार्मूला को देखेंगे और उसे याद भी करेंगे, और वह भी बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों, सभी फार्मूला को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ब्रीथ के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, ब्रीथ का डिफिनीशन और फार्मूला को अच्छे से सीखने के लिए सबसे पहले आपको ब्रीथ के फिगर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ब्रीथ का फिगर बनाने के लिए आपको करना क्या है। तो अपने पेपर पर या कोई भी समतल पर आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इस तरह से एक बिंदु खींच ले लेना है। ठीक है, इस तरह से बिंदु ले लिए। उसके बाद यहाँ से एक लाइन इस तरह से बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन बना लिए। उसके बाद इतना ही दूरी लेते हुए, ठीक है, इस तरह से आपको करना क्या है, तो इस तरह से एक लाइन बना लेना है। ठीक है, देखिए, यह सही से पूरा अच्छे से ब्रीथ नहीं बन पाया है, लेकिन अब आप प्रकार और पेंसिल के मदद से बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट बनकर आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर बनाएंगे, एक बिंदु लेना है और इतना ही दूरी लेते हुए पूरा इस तरह से खींचना है। ठीक है, तो यह आपका ब्रीथ बनकर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ब्रीथ में भी बहुत कुछ होता है, वह भी सीखते हैं। तो देखिए, यह जो लाइन बनकर आया है, यह जो लाइन है, यह क्या कहलाएगा, तो यह ब्रीथ का परिधि परिधि या परिमाप कहलाता है। परिधि या परिमाप कहलाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, और इसे पी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे पी से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए, यह जो बिंदु लिए थे, यह क्या कहलाएगा, तो यह केंद्र कहलाएगा, यानी सेंटर कहलाएगा, जिसे ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह जो बिंदु है, यह केंद्र है, इससे और इस लाइन को या परिधि को मिला देते हैं, तो यह जो लाइन बनकर आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, और इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह त्रिज्या है, यह इसी प्रकार से एक और त्रिज्या या इधर भी खींच सकते हैं। तो यह जो दोनों मिलकर आएगा, दोनों त्रिज्या को जब मिलाएंगे, तो यह बड़ा सा जो लाइन बनकर आएगा, वह क्या कहलाएगा, तो यह व्यास कहलाता है, जिसे डायमीटर कहते हैं, और इसे डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इतना कुछ आप जान गए हैं तो आप फार्मूला अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ब्रीथ के फार्मूला में है, सबसे पहला फार्मूला है कि ब्रीथ का त्रिज्या। तो देखिए, ब्रीथ के त्रिज्या का फार्मूला होता है D/2। D/2 आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, डी क्या है, तो व्यास है, यानी ब्रीथ का त्रिज्या का फार्मूला क्या हो गया, तो व्यास और बटा में 2, व्यास बटा 2। यानी आपको त्रिज्या निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको व्यास दिया हुआ रहेगा और आपका त्रिज्या निकालना रहेगा। तो क्या कीजिएगा, तो व्यास बटा 2 कर दीजिएगा, तो आपका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। तो उसी तरह से आप देखिए, अगर व्यास निकालना हो तो क्या करेंगे, तो व्यास निकालना रहेगा, तो व्यास निकालने के लिए 2r फार्मूला याद रखना है, 2r। और यहाँ पर r क्या है, तो r देख सकते हैं त्रिज्या है, यानी 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। यह किसका फार्मूला हो गया, तो व्यास का फार्मूला हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रीथ का परिधि यानी परिमाप निकालना है। तो देखिए, परिधि कौन है, तो यह जो लाइन है खिंचा हुआ, यही क्या है, तो परिधि है। तो परिधि निकालना रहेगा, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है 2πr, 2πr। ठीक है, इस तरह से अगर त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो यह फार्मूला लगाएंगे 2πr। ठीक है, अगर आपको सीधा व्यास दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाइएगा, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला लगाइएगा, वह भी आप फार्मूला याद रखिएगा πd, केवल πd। अगर व्यास दिया हुआ रहेगा तो πd फार्मूला लगाएंगे, अगर त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो 2πr फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एक और फार्मूला होता है ब्रीथ का क्षेत्रफल। ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप समझिए फिगर में कि ब्रीथ का क्षेत्रफल कौन होगा। ब्रीथ का क्षेत्रफल कौन होगा, तो देखिए, यहाँ पर यह जो लाइन है, यह परिधि है, यह पूरा ब्रीथ है ना, यह जितना भी भाग छेका हुआ है वही उसका क्षेत्रफल होता है। यानी देखिए, यह जो भाग छेका हुआ है, हम रेड कलर से बनाए हुए हैं, यह जो छेका हुआ है यही इसका क्या है, ब्रीथ का क्षेत्रफल है। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है πr²। ठीक है, अगर त्रिज्या मालूम रहेगा तो πr² फार्मूला लगाइएगा। अगर आपको व्यास मालूम रहेगा यानी d मालूम रहेगा, तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना है πd²/4, πd²/4। ठीक है, तो दोस्तों, ब्रीथ का इतना ही फार्मूला होता है जो आपको हम बता दिए हैं। तो चलिए अब सीखते हैं अर्धब्रीथ के सभी फार्मूला। तो दोस्तों, अर्धब्रीथ के सभी फार्मूला को सीखने के लिए सबसे पहले अर्धब्रीथ का फिगर बनाते हैं। तो देखिए, अर्धवृत्त का फिगर बनाने के लिए आपको उसी तरह से इस प्रकार से करना है। यहाँ पर एक बिंदु ले लेना है और बराबर यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच देना है। ठीक है,
और जितना बड़ा लाइन इधर यहाँ खींचे है ना, उतना ही बड़ा लाइन इधर भी खींच लेना है। ठीक है, इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पर इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, इस तरह से कर्व बना लेना है और यही जो आपका बन कर आएगा, यही क्या होगा तो आपका अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त को आप इससे वृत्त से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, यह पूरा का पूरा वृत्त बनकर आया है, लेकिन यह जो इसका व्यास होता है वृत्त को आधा भाग में बांटता है। तो कोई भी इसका यह आधा भाग ले लीजिए या इसका यह आधा भाग ले लीजिए, कोई भी आधा भाग ले लीजिएगा तो यही क्या हो जाएगा तो अर्धवृत्त हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी यह जो क्या है, यह तो अर्धवृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, इसे O से सूचित करते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये इसे R यानी त्रिज्या होगा, यह भी R ही होगा। ठीक है, और देखिए यह जो पूरा का पूरा है, पूरा बड़ा लाइन है, यह क्या होगा तो व्यास होगा। ठीक है, व्यास होगा। और देखिए पेरीमीटर यानी परिधि के लिए यहाँ पर अर्धवृत्त में ध्यान रखिएगा, यह जो परिधि होता है यह पूरा यह होता है और यह जो पूरा मिलाकर होता है परिधि। ठीक है, तो देखिए अर्धवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जो वृत्त का त्रिज्या और व्यास होता है वहीं अर्धवृत्त का भी त्रिज्या और व्यास होता है। तो अभी देखे हैं कि वृत्त का त्रिज्या क्या था, तो D/2 यानी व्यास बटा 2 था, व्यास और बटा में 2, तो यही अर्धवृत्त का भी त्रिज्या होगा। ठीक है, और व्यास के लिए भी क्या देखे थे तो 2R यानी 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, तो यह भी अर्धवृत्त का यही व्यास होगा। ठीक है, अब देखिए अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि परिधि निकालने के लिए क्या करना है, तो परिधि सबसे पहले तो देखिए वृत्त का परिधि क्या था, तो वृत्त का परिधि यह पूरा जो लाइन था इसका लंबाई था। ठीक है, तो यह क्या है तो 2πr है, 2πr है वृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसका आधा कर लेंगे, तो यह 2πr और इसका आधा यानी आधा करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, तो यह 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो πr हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लंबाई निकल कर आया πr। ठीक है, लेकिन इसके परिधि में यह भी शामिल है, तो यह r और r 2r इसमें ऐड कर देंगे, 2r इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसमें से r कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी r है और इसमें भी r है, तो r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पाई बच जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी r इंटू पाई प्लस 2 इसका परिधि का फॉर्मूला हो गया, अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इतना आप नहीं भी याद रखेंगे और आप अगर एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला इस तरह से याद रखना है कि अर्धवृत्त के परिधि के लिए 36/7 इंटू R, 36/7 गुने त्रिज्या कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको व्यास पता होगा तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा तो 18/7 और गुने D यानी व्यास कर देना है। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यह देखिए 36/7 इंटू R कैसे निकल कर आया है, तो यहाँ पर देखिए पाई का मान आप जानते होंगे 22/7 होता है और प्लस 2, इसका जब सॉल्व करेंगे ना तो यह 36/7 ही आएगा और इसमें R का गुना कर देंगे तो यही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसमें क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यह जो अर्धवृत्त का फिगर है, यह जितना भी भाग छेका हुआ है वही इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको फार्मूला याद रखना है πr²/2। देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या था तो πr² था, लेकिन अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे तो इसका ही आधा कर देंगे, यानी यहाँ पर πr² और बटा में 2 कर देंगे। ठीक है, यह तो त्रिज्या आपको पता रहेगा तो πr²/2 करना है। अगर आपको व्यास पता रहेगा तो उसके लिए देखिए आप क्या कीजिएगा तो πd²/8 करना है। ठीक है, πd²/8 करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको त्रिज्या पता रहेगा चाहे व्यास पता रहेगा, तो इस तरह से आप वृत्त और अर्धवृत्त के सभी फार्मूला को याद कर सकते हैं और उसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।